Hello everyone, welcome back to the another tutorial of our Java programming series. In the last video, we will discuss about the operations we will perform with arrays. Mostly we will perform that operations like 1D array. So one of the methods, one of the operation like a sorting. Now in this video, we will cover with the sorting different types of methods we will perform like a sorting. What is basically we will use like a sorting, like we will arrange the data like ascending and descending order. So that is why we will use the sorting methods. So I will open first notepad. Like these are the sorting methods like bubble sort, selection sort, insertion sort, cycle sort, merge sort and quick sort. We will perform like bubble sort, also using for like you will be arrange your data ascending and descending order. So now in this video we will cover with the bubble sort. So I will not for open that next slide like a bubble sort. So what is a bubble sort? Bubble sort is a one of the method we will sort over the array ascending and descending order. Like bubble sort is a simply sorting algorithm that repeatedly computes adjacent element and swap them until they are in the intent order. So we have a like just one array and we like a 5 and 6 elements array. I will show you the example, then you will be understand how to perform like a bubble sort. बबल सॉर्ट क्या है? बबल सॉर्ट एक एल्गोरिथम है, एक मेथड है जिसके थ्रू आप सॉर्टिंग कर सकते हो. लाइक आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के मतलब डेटा को आप जमा सकते हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो तभी हम बबल सॉर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास डिफरेंट मेथड्स भी है. बबल सॉर्ट के अलावा सिलेक्शन सॉर्ट है. सॉर्टिंग का काम ही है कि आपके डेटा को वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जमा ले. सो दैट्स व्हाई वी यूज अ sorting methods. One of the methods is a bubble sort. Now in this tutorial we will cover this one method. Bubble sort is a simple and easy understand algorithm. However, it is not very efficient for the large data sets. क्या है कि बबल सॉर्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो कि आपके पास अगर कम डेटा है उसके लिए भी सूटेबल है, बट अगर आपके पास ज़्यादा डेटा है, ज़्यादा डेटा को सॉर्ट करना है, तब उस केस के लिए ये सूटेबल मेथड नहीं है. बबल सॉर्ट इज टाइपिकली ओनली यूज्ड फॉर द स्मॉल डेटा सेट्स. ओके, जो मैंने आपको अभी कहा खाली ये स्मॉल डेटा सेट के लिए, मतलब आप कम डेटा को यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपका बबल सॉर्ट इजीली वर्क कर लेगा. For each steps max element will come at least respectively index. मतलब बबल सॉर्ट किस काम आता है कि ये जब सॉर्ट करता है ये मैक्स इंडेक्स निकालता है. जितनी बार सॉर्ट करेगा एरेगा उसको ये मैक्स निकालता जाएगा. सो आई हैव अ शो, I will explain how does that work, this logic. First I will come to the notepad. नोटपैड पे हम समझते हैं इस लॉजिक को. देन आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसे बबल सॉर्ट वर्क करता है. पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम पब्लिक क्लास लिखेंगे. यहाँ पर हम लिखेंगे बबल सॉर्ट एक साथ. यहाँ पर हमने मेन मेथड का लिखा. लाइक वी हैव अ, हमारे पास एरे है, वी हैव एरे. लाइक आई विल क्रिएट हियर फर्स्ट ARR. दिस इज our array. I have some elements in this array like 3, 1, comma like 4, 3, 1, जो भी आप एलिमेंट डालना चाहो, 5, 4, 2. हमने 5 एलिमेंट की एरे बनाई. और भी कोई एलिमेंट डालना हो वो हम बाद में डिस्कस, अभी के लिए हम
5 एलिमेंट तक एरे को रखेंगे। ठीक है, अब इसको हमें सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक सॉर्ट है जिसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट। ये वर्क कैसे करता है, अब हमें इसको समझना पड़ेगा। सो हमारे पास एरे है, हम क्या करेंगे, लूप चलाते हैं। ये लूप चलाया, इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन, कहाँ तक चलाया, एरे डॉट लेंथ तक, है ना। फिर आई प्लस प्लस किया, फिर इसकी अंदर हमने एक और लूप चलाया, लाइक फॉर मैंने चलाया जे इक्वल्स टू 1 से, और क्या चलाया, जे लेस देन चलाया। जे लेस देन कहाँ तक चलाऊँ मैं, एरे डॉट लेंथ तक, एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, -1 माइनस आई करा दे, और जे प्लस प्लस किया। अभी कैसे चल रहा है वो मैं आपको अभी इसको अंडरस्टैंड करवा दूँ। जैसे हमारे पास है फर्स्ट ये लूप है, ये लूप किस काम आएगा, ये खाली आपको इस काम आएगा, जितने भी इसमें आपके पास एलिमेंट है उनको इटरेबल करने के लिए काम आएगा, उतनी बार ये आउटर लूप चलेगा। जैसे कि हमारे पास है 5 एलिमेंट 0 1 2 3 4, ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स चलेगा ये। फिर जब 5 टाइम आएगा, जब ये इंक्रीमेंट 5 हो जाएगा तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी। 4 2 तो 0 से लेकर 4 5 बार चलेगा हमारा लूप। तो अब ये वर्क कैसे कर रहा है बबल सॉर्ट, अब इसके हम लॉजिक को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास है 3 1 5 4 2। बबल सॉर्ट में क्या होता है, बबल सॉर्ट में मैक्सिमम एलिमेंट ये फाइंड करता है, उसको सॉर्ट करवाता है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट टाइम सॉर्ट करेंगे, जैसे हमारे पास आई की वैल्यू है 0, अंदर आया जे की वैल्यू होगी 1, तो उस टाइम ये सॉर्ट कैसे होगा, जे कितनी बार चलेगा, पूरा टाइम चलेगा। तो हम पहली बार जे की वैल्यू 1 होगी, तो क्या कैसे सॉर्ट करेगा ये, इसको आप यहाँ समझ लो, इसको मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ 3 था, जब यहाँ पर सॉर्ट करूँगा, ये सॉर्ट करेगा, चेक करेगा इन दोनों एलिमेंट में से बड़ा एलिमेंट कौन सा है, कौन सा बड़ा एलिमेंट, इनमें से 1 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, फर्स्ट पास, देन 5 4 2 एज इट्स आएगा। जब j इक्वल्स टू 2 होगा, तब अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास है 1 इज ग्रेटर देन 3, नो, अगर है 1 इज ग्रेटर देन 3, यस है, तो अब हमें सॉर्ट किसको करना पड़ेगा, इसमें से सॉर्ट होगा, क्या 3 5 से सॉर्ट होगा, क्या 3 छोटा है 5 से, हाँ है, तो ये सॉर्ट नहीं होगा। तो किसको सॉर्ट करना है, हमें किसको लाना है, यहाँ पर हमें चाहिए 2, तो हम किसको सॉर्ट करेंगे, 5 4 से सॉर्ट होगा, बस ये तो हो ही जाएगा। क्यों, यहाँ पर सॉर्टिंग होगा, यहाँ पर एज इट इज आएगा, यहाँ पर एज इट इज आएगा, बट यहाँ पर सॉर्टिंग हो जाएगी, 5 की जगह 4 आएगा, 4 की जगह 5 आ जाएगा, एज इट इज 2 वापस आया, जे की वैल्यू अब 3 हो गई, तब कैसे चलेगा ये, 1 3 3 4 5 चेंज होगा, 2 के पास आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5, ऐसे। फिर j की वैल्यू होगी 4, तो यहाँ पर 1 3 2 4 और 5, ये सॉर्ट नहीं होगा। अब j की वैल्यू होगी 5, तो तब कैसे चलेगा ये, 1 2 3 4 5, ऐसे ये सॉर्ट हो गया। पहले एलिमेंट कैसे था, 3 1 5 4 2, देन फर्स्ट टाइम चला, जे में 1 था, तो आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, हमने लेंथ -1 किया, मतलब इससे एक कम चलेगा। अभी पहली बार 0 होगा तो कितनी बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा, 0 से लेकर लेंथ तक जो भी होगी वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा।
क्या ये इस टाइम चलेगा? नहीं चलेगा ना। क्यों? यहाँ पर क्या होगी? कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों? जब 5 वैल्यू जाएगा इसके अंदर, 5 इज लेस देन 0 1 2 3 4 नो, तो इस केस में ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो ये कब? जब i की वैल्यू 0 थी तब ये इतनी बार अंदर सॉर्ट हुआ, ये वाला लूप इतनी बार चला, 1 से लेकर i लेंथ माइनस 1 तक चला। ठीक है, कैसे चला ये? 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5, ये ऑलमोस्ट पहले में सॉर्ट हो गया। बट अगर यही लॉजिक हम पुट करेंगे, इसको यहाँ पर मैं लिखूँ ये कैसे चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जे को चलाया एरे जे, ठीक है, जे को मैंने चलाया लेस देन ARR जे माइनस 1, जे माइनस 1। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर भी किया सेम एज इट इज यहीं पर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें कौन सी इंडेक्स है? 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 1। ओके, 1 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? j माइनस 1 इंडेक्स, मतलब 0 इंडेक्स पे क्या है? 3। ओके, क्या 1 इज लेस देन 3 से? बिल्कुल है। तो अंदर आया, अंदर हमने कोड लिखा एक t नाम से, उसमें हमने डाला j को, और j में क्या डाला? j में डाला हमने ARR j माइनस 1। क्यों? हमें क्या करना है? हमें इस एलिमेंट को कहाँ भेजना है? इधर। तभी हमने क्या कर दिया, इस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट डाला हमने? इस इंडेक्स पे अभी क्या था? j माइनस 1 एलिमेंट, मतलब यहाँ पर आया, पहले 1 था, अब हमने डाला यहाँ पर 3। ठीक, अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया? ARR j माइनस 1 के अंदर क्या डाला? t। ठीक है, देखो ये कैसे कर रहा है वर्क। पहली बार इस t में क्या आया होगा? इसमें j की वैल्यू आएगी, ARR j की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1। बिल्कुल। अब इस पे तो हमारे पास क्या जाएगी? j माइनस 1, तो 3। इसका मतलब पहली बार इसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज। अभी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिर जब j में क्या डाला हमने? 1, j माइनस 1 पे 1 डाला, तो ये कैसे हुआ? ऐसे 3 1 5 4 2, तो चेंज कैसे हो गया? 1 इधर आया, 3 इधर गया, 5 एज इट इज है, 4 भी एज इट इज, और 2 भी एज इट इज, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। नाउ वैल्यू चेंज हो गई। अब एरे कैसे बन गई? 1 3 5 4 2, ये एरे पहले थी, अब ये ऐसे नहीं रहेगी। अब इसको हमने हटाना है, हटाना नहीं है, इसको हम यहाँ पर कमेंट आउट कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे एक्चुअल एरे। एक्चुअल एरे, ये क्या हुआ? जब j की वैल्यू 1 हो, अब वापस से j में इंक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू 2 हो गई। अब j की वैल्यू 2 पे हमारे पास एलिमेंट कौन सा है? 5 है। क्यों? अब इस एरे को देखना है, 0 1 2। अब एरे की क्या है? j पे 2 इंडेक्स पे 5, और j माइनस 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है? अगर यहाँ पर 2 है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, कौन सी इंडेक्स आ गई? ये वाले 1 इंडेक्स। तो क्या 5 इज लेस देन 3? नो, इट विल नॉट। कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन मैच हो रही है? नहीं हो रही है ना, तो अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। अभी तक यहाँ अंदर नहीं गया, तो यहाँ पर कोई चेंजेस अभी तक नहीं हुए, तो वापस से चेक होगा। अब j की वैल्यू क्या हो गई? 3। 3 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है? 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर वैल्यू 4 है, और j माइनस 1 पे क्या है? 5। कंडीशन ट्रू, अंदर आया। अब यहाँ पर क्या आएगा? 4, और यहाँ पर क्या डालेगा? j माइनस 1 की वैल्यू 5। क्यों?
ये कौन सा इंडेक्स है 3, कहाँ पर डाली इस पे, और यहाँ पर कौन सा इंडेक्स डालेगी 4। तो ये कब चेंज हुआ, जब j की वैल्यू 2 हो तब तो कुछ नहीं हुआ, j की वैल्यू 3 हो तब हुआ चेंज। हाँ, जीरो इंडेक्स तो 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 4, तो ये इस टाइम तो चेंज हो गया। यहाँ पर 1 था, 3 था एज इट इज, यहाँ पर 4 आया था, यहाँ पर आया था 2 एज इट इज आया था। तो ये तो फर्स्ट टाइम चल रहा है अभी फर्स्ट पास में, जब i की वैल्यू है 0 तब ये चल रहा है। अब जब ये चला, अब वापस से चेक होगा, j में क्या हो गया 4 3 हुआ था, अब यहाँ पर 4 इंडेक्स 0 1 2 3, फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास 0 1 2 3 4, ये 2 पड़ा हुआ है। इसको आपको देखना है 2 क्या 2 j माइनस 1 क्या 5, 2 क्या लेस देन है 5 से, यहाँ पर देखना। अब यहाँ पर क्या है 2, इसमें से माइनस 0 हो गया एरे की लेंथ। अब यहाँ पर क्या हुआ, j की वैल्यू हो गई 4 हो गई। क्या लेंथ हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4, ये क्या चलेगा यहाँ पर इक्वल होगा, जब यहाँ पर 4 होगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, नो। सो यहाँ पर ये 4th बार चलेगा नहीं, जब 4 बार चलेगा नहीं यहाँ अंदर आएगा नहीं। अब हमने पहली बार जब चला i की वैल्यू क्या थी 1, तब तो ऐसे चला। अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू करेंगे 1, i की वैल्यू 1 हुआ, जब i की वैल्यू 0 हुआ तो 2 बार चेंज हुई। अब हमारे पास एरे क्या है 1 3 5 4 2, अब i की वैल्यू 1 हो गई, इसमें से लेंथ कब क्या चलेगी, अब j माइनस लेंथ हमारे 4 माइनस 1 3 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 आया तो माइनस 1 हो जाएगा, 3 तक चलेगा। अब एरे हमारे पास पड़ी हुई है तो यहाँ पर अंदर आया, j में 1 चला, 1 इज लेस देन 3, हाँ है, तो 3 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पे हमारे पास पड़ा हुआ है 3, क्या 3, क्या यहाँ पर 3 क्या छोटा, 3 से छोटा है क्या 1, 3 माइनस 1, j माइनस 1 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1, 3 से लेस देन 1, नो, कंडीशन विल बी अ फॉल्स। अब j की वैल्यू क्या हो गई, जब j की वैल्यू 1 थी तब तो कुछ नहीं हुआ, अब j की वैल्यू 2 थी तब हुआ कुछ, चेक कर लेते हैं। अभी तो एरे एज इट इज है, अभी कुछ चेंज नहीं हुई। अब j की वैल्यू 2 हो गई, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 4, और यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 3, 4 इज लेस देन 3, नो। अब j की वैल्यू हो गई 3, अब j की वैल्यू 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 0 1 2 3 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 और j माइनस 1 क्या आएगा 4, तो यहाँ पर 4 आएगा। तो ये तो चेक होगा, क्योंकि 5 इज लेस देन 4, नो। अब ये भी चेक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो गई, 5 इज नॉट लेस देन 4। अब j की वैल्यू हो जाती 4, क्या ये चलेगा, नो, कंडीशन विल बी नॉट मैच, ठीक है। यहाँ पर दूसरी बार मैच नहीं हुआ, इसमें से -1 हुआ, लेंथ क्या थी, एरे की लेंथ थी 0 1 2 3 4, 4 माइनस 1 तो 3 बार, जब ये 4 होगा तो लेंथ यहाँ पर ये चलेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ स्वैप हुआ। फर्स्ट टाइम क्या आया था, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, j में 1 था, 1 पे हमारे पास एलिमेंट क्या था 3, क्या 3 छोटा है इससे 1 से, नहीं है, क्या 4 छोटा है 3 से, नहीं है, क्या 4 छोटा है 5 से, हाँ 5, और जब आया, हाँ यहाँ पर आप देख लो, जब ये थर्ड इंडेक्स पे 5 था, 5 इज j माइनस 1 पे क्या था 4, नहीं है ना, कंडीशन फॉल्स हो गई। बट अगर यहाँ पर 4 तक चलता, फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास क्या है
2 फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास है 0 1 2 3 4 2, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता 4 5, तो यहाँ पर हो जा रहा है स्वैप होता, बट यहाँ पर क्या चला -1, तो ये स्वैप हुआ नहीं यहाँ पर। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने j की वैल्यू, i की वैल्यू हो गई 3 2, और j की वैल्यू हो जाएगी वापस से 1। अब लूप कब तक चलेगा, 3 टाइम ये चला, अब ये चलेगा। अब चेक करो, अब यहाँ पर हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है 1 इंडेक्स पे 3 है, एज इट इज 3, और यहाँ पर पड़ा हुआ है 5, ठीक नहीं, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 1, j-1 पे 1 है, क्या 3 से लेस देन 1 नहीं है ना। अब यहाँ पर 1 इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 4 इज लेस देन 3, 4 इज लेस देन 3 j-1 क्या है 3, 4 इज लेस देन 3 नहीं ना, j में 2 हो गया, j में 3 हो जाएगा। 3 इंडेक्स पे हमारे पास है 5 इज लेस देन 4, हाँ है, तो अंदर आया। जब j की वैल्यू हो गई 2, तब तो कुछ नहीं हुआ, j की वैल्यू हो गई 3, तब तो चेंज हो गया, क्योंकि 4 इज लेस देन 5। अब 5 इज लेस देन 4 यहाँ पर है क्या, ये इसमें हमारे पास है 4 5, ये थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पर है 4, तो ये कैसे छोटा है नहीं ना, एरे i j इज लेस देन 4, 5 इज लेस देन 4, नो, सो यहाँ पर भी ये मैच नहीं होगा। ऐसे ये चलता जाएगा जब तक ये चेक नहीं होगा। अब इसको हमने यहाँ पर रन किया, भले मैं आपको ये रख लेता हूँ यहाँ पर, Ctrl+Shift+Q, पहले इसको सेव कर लेते हैं हम, फिर इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या लिखना था, sort.exp.java। अब इसको मैं कमिट आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमने ये लिया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, import java.util, ठीक है। और ये एरे भेजा हमने, यहाँ पर आया, और यहाँ पर हमने लूप चलाया था। यहाँ पर हम इस एरे को प्रिंट करवाते थे, system.out.println, मैं क्या करूँगा, array से res.to स्ट्रिंग, और इसमें arr का रेफरेंस पास कराऊँ, और लास्ट में यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ बाहर। इसी को यहाँ पर आपको पता चलेगा कितनी बार सॉर्ट हो रहा है, Ctrl D, और यहाँ पर ठीक, इसको हम चला लेते हैं, कंपाइल करते हैं। नाउ ये कंपाइल हो जाएगा जावा सी, हमने लिखा बबल सॉर्ट, जो भी हमारे पास एग्जाम्पल थी, ये कंपाइल हो गई, और हमारी वेरिएबल की एरर है क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया। so public class bubble sort, so what is happening, okay, bubble here need a small v, because class name is Sam, main class क्या हुआ 1 3 4 2 5, फर्स्ट टाइम चला, दूसरे टाइम 1 3 2 4 5, थर्ड टाइम चला 1 2 3 4 5, फोर्थ टाइम चला 1 2 3 4 5, इस बार चेंज कुछ हुआ नहीं। फिर चेंज कब हुआ था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो ये एज इट इज चल रहा है। अब ये तो लास्ट वाला चल रहा है, अगर मैं इसको कमिट आउट कर लूँ, अब देखना लूप कितनी बार चलेगा, 4, पांचवें टाइम चला, सॉर्ट कितनी टाइम हुए, एक बार, 2 बार, फिर
एज इट इज रिपीट हो रहा है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारे पास 13 था, 13425 हमारे पास। अगर एक मिनट, अगर मैं इस स्टेटमेंट को टी करके यहाँ पर प्रिंट कराऊँ तो आपको अब यहाँ पर पता चलेगा कि एक्चुअल एरे है क्या। दिस इज आवर एक्चुअल एरे 31542 like 13425 first change, then 13245 ये फर्स्ट टाइम हुआ, 13542 ओके फर्स्ट टाइम 31542 देन 13542। अब इसने तो पूरी सॉर्ट किया, मैंने तो एक एक स्टेप बता दिया आपको। ये हुआ 13452 दूसरी टाइम 13452 ठीक है ना। अब इसने पूरी सॉर्ट करके दिया और जब आई की वैल्यू 1 हो तब ये प्रिंट हुआ 13452 ओके। आई की वैल्यू 2 हो तब 13245। तो हम इसको यहाँ पर चेक करवाते हैं। जब हमने यहाँ पर आई की वैल्यू इसको मैं साइड में कर लेता हूँ ठीक है ना। हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, पहली बार 13245 यहाँ हम लिख लेते हैं 13245 ये है ना 13425 4245। ये कैसे चला? फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या था एलिमेंट 1 इंडेक्स पे क्या था, 1 इंडेक्स पे 1 था। तो यहाँ पर वापस से इसको चेक करवाते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास था 3, कंडीशन ट्रू थी। यहाँ पर अब इसमें चला गया 1 और इसमें चला गया 3, इसमें चला गया 1। तो ये चेंज हो गया फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम चला तो यहाँ पर ऐसा बना था हमने 13542। अब दूसरी बार कैसे चला, वापस से चेक हो गया। अब वैल्यू तो ये वाली चेंज हो गई ना, ये वाली वैल्यू, ये वाली अपडेट होगी। ये वाली अपडेट बाद में हो जाएगी, पहले इसी के साथ चेक होगी। अब नो, ये वाली चेक होगी। अब यहाँ पर क्या है 1 इंडेक्स तो चला गया। अब इसमें 2 इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1। अगर इसके अकॉर्डिंग चलो 2 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी है, ये दोनों हो गए 5 4 2 है। तो 2 इंडेक्स पे हमारे पास है 5 और यहाँ पर क्या है 1। तो क्या छोटा है, नहीं है ना, चेक होगा। अब यहाँ पर हुआ 3 इंडेक्स पे क्या है 4 इज लेस देन 1, नहीं ना, यहाँ पर -1 हो जाएगा। j -1 -3 इंडेक्स इज a 4 -1 5। हाँ, यहाँ पर 5 आया तो 5 इज लेस देन 1। तो यहाँ पर क्या चला गया, अब t में 4 चला गया और यहाँ पर क्या चला गया 5, यहाँ पर क्या आया 4। तो एरे स्वैप होकर आई 13452 ठीक। यह हमने यहाँ तक किया था j जब 3 वैल्यू थी। अब j की वैल्यू 4 हो गई तो 4 पे हमारे पास क्या है 2 इज लेस देन 4। इसमें -1 है, -1 किया तो कौन सी इंडेक्स जाएगी 4। यस 2 इज लेस देन 4। तो यहाँ पर ये भी स्वैप होगी, क्यों 2 इज लेस देन, हमने यहाँ पर -1 तक 3 तक ही चलाया, बट ये एक्चुअल में फर्स्ट टाइम 0 माइनस हो रहा तो 4 तक ही चलेगा। 0 से लेकर 4 0 1 2 3 4 टाइम्स चला है ना। 4 जब होता तो 5 टाइम्स होता, बट अभी तो चल रहा है 0 से लेकर 4 तक कितने बार चलेगा 4 बार। तो ये 4वां इंडेक्स भी यहाँ पर चेक होगा, इसलिए यहाँ पर क्या थी 2 इज लेस देन। अब इसमें क्या है 2 और यहाँ पर क्या आएगा 4 और यहाँ पर क्या जाएगा 2 j -1। अब ये कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी j 1 3 2 5 4 एंड 5 ऐसे कुछ, जब j की वैल्यू 4 हो जाएगी ऐसे।
बाकी सब के लिए फिर ऐसे चलेगा। जब दूसरा आएगा, दूसरी बार क्या आया, दूसरी बार आपके पास है 1 3 2 4 5, ये तो एक्चुअल एरे थी। फर्स्ट पास में 1 3 4 2 5, दूसरे पास में क्या हुआ 1 3 2 4 5, इसमें चेंज क्या हुआ 4 2, और तीसरे पास में क्या हुआ 1 2 3 4 5, और चौथे और पांचवें पास में कुछ हुआ नहीं। अब दूसरे पास में क्या होता, हमने यहाँ पे फर्स्ट 0 इंडेक्स लिए, पास 1 के लिए, चलो पास 2, ये वाली एरिया हटा दो, पास 2 j = 1। यहाँ पर वापस से आप चलाओगे, चेक करोगे तो ये चलेगी कुछ ऐसे। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है 0, 1 इंडेक्स यहाँ पर है, आएगा होगा 1 इंडेक्स पे क्या है 3, यहाँ पर क्या है 1 है ना, 1 से लेस देन 3 तो स्वैप होगा, वापस चलेगा ये 1 इज लेस देन 3 इज लेस देन 1, नो। अब यहाँ पर क्या होगा 2 इज लेस देन 1, 2 इज लेस देन 3, हाँ है, तो यहाँ चेक होगा, यहाँ पर 2 के बदले यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2। तो ये एरे कैसे चेंज होगी, j की वैल्यू जब 2 होगी, j की वैल्यू 1 पे कुछ नहीं होगा, j की वैल्यू 2 होगी तब 1 2 3 4 5 ये होगी। फिर j की वैल्यू 3, उस पर कुछ होगा नहीं। अब j की वैल्यू 3 होगी, 3 पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 4, 4 इज लेस देन 3, नहीं ना, j -1, और यहाँ पर आएगा ही नहीं 5 क्योंकि -1 चला, तो फोर्थ इंडेक्स चेक ही नहीं हुई। ऐसे ये वर्क कर रहा है। दिस इज एन सिंपल लॉजिक ऑफ बबल सॉर्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पर आप एरे चेंज भी कर सकते हो, लाइक माइनस मैंने 35 दिया, माइनस का 4 24 दिया, 9 दे दिया, 0 दे दिया। अब इसको चेक करते हैं, इस पर वर्क करना चाहिए ना, लाइक 35 24 0 1 2 3 9, दिस इज अ वर्क। ये आपको यहाँ पर ये प्रिंट हो रहा है, इसको मैंने बाहर प्रिंट कराना है। Look like this your area. First कैसे थे 3 1 35 24 2 9 0, then 35 24 minus 24 0 1 2 3 4। आई होप आपको ये बबल सॉर्ट लॉजिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये समझ आ रहा है पढ़ाना तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम दूसरे वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बबल सॉर्ट आपको आई होप समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये समझ आया होगा अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू।